देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो केपीके में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत केपीके में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी, और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बज के 1 मिनट में जेल भी जा सकता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पर आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही है। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है, हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है, हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी देर तक मुस्लिम लीग के साथ रहेगी? 1 साल, 1.5 साल? देखिए, मोजाती तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टीयरिंग व्हील पे होगी, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि एक तो ये हस्ब हाल हस्ब ज़रूरत दोस्ती है, इसके अंदर पीछे आपने देखा है माजी के अंदर इलेक्शन के आखिरी दिन तक भी क्या होता रहा, और 20 साल में जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब के साथ किया है, उसके बाद उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो भूल जाएं सारी चीज़ें। तो ये बेहयाई और बेशर्मी की सियासत हमने हमेशा की है पाकिस्तान के अंदर, तो वही अब चल रही है, आगे भी देखते कब तक चलेगी। फैसल वावड़ा साहब, ये बताने जिस पार्टी से आप बिलोंग करते थे, आप उससे थोड़ा दूर है, जो लोग उस पार्टी को छोड़ कर गए थे वो भी वापसी के लिए रास्ते देख रहे हैं, आप भी उस पार्टी की तरफ आएंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन? देखिए दादा भाई, अपनी को पार्टी बनाएंगे? मैंने तो ना, मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए मुझे निकाला गया था, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। तो मैं तो बहुत पीक पे जब थे तब निकाला गया। जो बाकी वक्ती बटेरे जो आज अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, किस्से कहानियाँ कर रहे हैं अवाम के आगे कि हमें ये हो गया तो हमें ये इस तरह किया तो हम मजबूर हो गए, तो बेशर्म बेहयाओं को इतनी हया होनी चाहिए कि जैसे मैंने अहल होने के बाद सीट पे रिजाइन किया, किसी का बाप भी मुझसे रिजाइन नहीं करवा सकता था। आपको पता है, अभी भी जो पीटीआई के टिकट पे बैठे हुए हैं और पीटीआई की जड़ें भी काट रहे हैं, उनके खिलाफ बयान भी देके बैठे हैं, वो क्योंकि टिकट पीटीआई का, तो मैंने टिकट पीटीआई को वापस किया। चेयरमैन साहब का टिकट था, मैंने वापस किया। और आपको याद होगा कि मेरे जो ओपोनेंट थे उनको हटाया गया, मुझे बहाल किया गया, फिर मैंने रिजाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि असूल की सियासत जो आज मासूम रोते हुए बच्चे जो हैं वो ये ना बताएं कि 9 मई में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हाथ उठा के आ गए और वो छुपे हुए थे और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। उनको कहें हया ये है कि अगर तुमने खिलाफ बात की है और तुम मानते हो, उस कुर्सी से भी हटो जो तुम्हें पार्टी ने दी थी। तो ये हया और गैरत तो है नहीं पीटीआई के अंदर जो सीटों पे बैठे हुए हैं। आपने कहा कि वो बोझदार 2 साबित होंगी, वो तो बड़ा अच्छा जा रही है, बड़े बड़े फैसले कर रही है सेहत के, तालीम के मैदान में, और बड़े बड़े पैकेजेस उसने अनाउंस किए हैं, वो तो पॉपुलरिटी उसकी बढ़ रही है। देखिए, मैंने तो, आपने सर थोड़ा सा गलत कहा, मैंने ये कहा था कि सूबा स्टार प्लस उसमें बुज़दार 2 नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत ज़बरदस्त फैसले हुए। मैं अभी देख रहा था कि नौकरियां चांद से मिलना शुरू हो गई हैं, सूरज आ गया था तो फिर अगले दिन के लिए नौकरियां चली गई हैं।
اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی، وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں نظر آئیں گے. بہت اچھا طریقہ کار ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، تو وہ سر آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے بھی بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے. اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا، بشمول میاں صاحب بھی، وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا، آپ ان سے رجوع کریں، وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے. میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکوں. صاحب آپ کی جو ایک بار ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی، کوئی تصویر ایک دفعہ باہر آئی، 100 دفعہ ہو چکی ہے. اچھا بالکل ہوگی. یہ بتائیں کہ بھائی میں زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا نا، 100 سے لے کے 1000 دفعہ کروں گا. یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کی جو 100 ملاقاتیں ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے تو بیٹا نہیں ہوا، کیا آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی آفر کی ہے؟ ہاں یا نہیں؟ روزے میں ہو، سچی بتانا. ہاں یا نہیں؟ دیکھیں میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں 2 4 اور 5 10 شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی. تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے، جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو، میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں. تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی ہے نا، ویسے سیاست کی بھی ایک ہوتی ہے. تو میری ایج ابھی کافی ہے اس کے اندر. کہاں ویلکم کریں گے؟ ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا، آپ نے دل میں کیا ہے. اور کوئی سوال؟ آپ نے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے شروع میں، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے، ہاں میں نے یہی غلطی کی ہے صرف سیاست کے اندر، وہی میں نے معذرت بھی کر لی تھی. اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرون ملک سیاستدان بھی چلے جائیں گے.